Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. Learners, I have taken one book. That book name is Environmental Education and Disaster Management. And learners, from this book I have select one topic. That topic name is just see you on your screen in Hindi. प्रदूषण नियंत्रण कानून। लर्नर्स, प्रदूषण नियंत्रण कानून में कुछ बोलने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले हमने पर्यावरण जो कानून था उसमें कई ऐसे पॉइंट पे चर्चा किया जिसमें भारत में भी पर्यावरण नीतियां तथा कानून बनाए गए और पर्यावरण संबंधी जो कानून और जो नियम बनाए गए। लर्नर्स, कई सारे ऐसे कानून थे जो बनाए गए और उसका अच्छा सा पालन किया गया और कुछ वहीं पर डिसमिस कर दिए गए। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं प्रदूषण नियंत्रण कानून, इसमें 3 टॉपिक पे हमें चर्चा करना है। प्रदूषण नियंत्रण कानून में जो पहला है हमारा स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 एंड सेकेंड लर्नर्स देख रहे होंगे वायु प्रदूषण अधिनियम 1981-87 और तीसरा जो हमारा यहाँ पे है लर्नर देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। तो लर्नर्स, इसमें पहला टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं अगले स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जो हमारा जल प्रदूषण है। जो जल प्रदूषण 1974 है, इसमें किस प्रकार के जो कानून कायदे बनाए गए, जो ये अधिनियम लाया गया, इसमें पर्यावरण संबंधी कौन कौन से अधिनियम रखे गए, जिसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। 2 बोर्ड का गठन किया गया। पहला था हमारा केंद्रीय बोर्ड के गठन के कार्य और जो दूसरा हमारा प्रांतीय बोर्ड के गठन के कार्य। तो ये जो 2 बोर्ड बनाए गए, इन 2 बोर्ड का जो महत्वपूर्ण जो पर्यावरण को देखते हुए रखा गया उस पे हम चर्चा करेंगे। सो लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं जल प्रदूषण अधिनियम 1974। तो इस करंट पेज पे देख रहे हैं जल प्रदूषण अधिनियम 1974। लर्नर्स, ये कानून जो बनाया गया प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया और इस जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के बारे में बताया गया कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए। तो इस कानून के अंतर्गत पेय जल की सुरक्षा तथा संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जल स्रोतों में होने वाली प्रदूषणकारी तत्वों पर निगरानी रखना, उनको खोजना, उन्हें दूर करने के उपाय निकालना, उद्योग और नगरपालिकाओं से उत्सर्जित प्रदूषण को छोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना आदि प्रावधान वर्णित हैं। लर्नर्स, ये सारे जो नियम हमने बताया, ये सारे इस बोर्ड का एक दायित्व बनता है कि इसका वह इन कार्यों पे नियंत्रण करे। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया। इतना ही नहीं, राज्य स्तर पर भी इसका गठन किया गया कि सटीक तरीके से जल प्रदूषण को हम रोक सकें। लर्नर्स, इसमें कुल जो जल प्रदूषण अधिनियम है, इसमें कुल हमें 9 पॉइंट पे बात करना है, जिसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय बोर्ड के कार्य और प्रांतीय बोर्ड के कार्य। तो लर्नर्स, हम यहाँ पे देखते हैं पहला हमारा इसमें जो टॉपिक है, जो नंबर 1 है, वो ये कहता है यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया है जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों को अधिकार एवं कर्तव्य प्रदत्त किए गए हैं। अर्थात यह बोर्ड क्या करता है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कर्तव्य प्रदत्त किए हैं। पहला है
लर्नर्स यहाँ पे जो दूसरा है इसका हम चर्चा करने चाह रहे हैं, उसमें प्रदूषण से तात्पर्य जल का अशुद्धिकरण एवं उनमें भौतिक, रासायनिक या जीव विज्ञानी परिवर्तन करना अथवा सीवेज या अन्य कोई औद्योगिक उत्सर्ग जो किसी सर्वसाधारण के लिए जल को हानिकारक अथवा किसी निजी, व्यावसायिक, औद्योगिक, किसी अन्य कृषि या अन्य किसी न्याय संगत कार्य के लिए अयोग्य और पशु पक्षी अथवा जल संपत्ति के लिए अयोग्य कर दे। अर्थात जल प्रदूषण से तात्पर्य जितना मैंने बताया है, ये इनके जीवन जीने में किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण संबंधी व्यवधान आता है तो उसे प्रदूषण माना जाएगा, बोर्ड का ये कहना है। लर्नर्स, हम तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। उस तीसरे पॉइंट में कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक पूर्णकालिक सभापति गठन किया गया। इसमें कह रहा है सभापति बनाया, जिसमें 5 नामित अधिकारी, 5 नामित प्रांतीय बोर्ड अधिकारी, 3 गैर सरकारी व्यक्ति, 2 नामित औद्योगिक इकाई के अधिकारी तथा अन्य पूर्णकालिक सचिव होंगे। लर्नर्स में बात करता है केंद्रीय बोर्ड में 5 नामित अधिकारी होंगे, 5 नामित प्रांतीय बोर्ड अधिकारी होंगे, 3 गैर सरकारी व्यक्ति होंगे और 2 औद्योगिक इकाई अधिकारी तथा पूर्णकालिक सचिव होंगे। लर्नर्स, हम यहाँ पर 5वां जो मेरा टॉपिक है हम उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। बता रहा है प्रांतीय बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 अन्य सरकारी नामित अधिकारी, 5 प्रांतीय सरकार की स्वायत्ताधिकारी संस्थाओं से नामित व्यक्ति, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, औद्योगिक इकाइयों के नामित व्यक्ति तथा पूर्णकालिक सचिव होंगी। ये इतना 2 बोर्ड बनाया गया। इन दोनों बोर्ड में बताया गया कि इस तरीके से होंगे, जो केंद्रीय बोर्ड है और जो हमारा प्रांतीय बोर्ड है। लर्नर्स, जो इसमें 5वां की हम लर्नर्स से चौथा था, 5वां की हम बात करेंगे। जो 5वां हमारा ये बोर्ड ने जल प्रदूषण के लिए जो नियम बनाया, कहा इसमें जितने भी सदस्य होंगे प्रत्येक सदस्य की जो कार्यकाल होगा कितने साल का होगा, 3 वर्ष का होगा। जितने भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा। लर्नर्स, आगे बताने का प्रयास किया जा रहा है बोर्ड की मीटिंग 3 महीने में कम से कम एक बार होगी। अर्थात जो जल प्रदूषण अधिनियम बनाया गया उसमें ये बताया गया जो केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर जो बोर्ड बनाए गए उस बोर्ड का ये कार्य होगा कि प्रत्येक 3 महीने में एक बार मीटिंग जल प्रदूषण से संबंधित अवश्य होनी चाहिए। लर्नर्स, आगे बताने का प्रयास कर रहा है बोर्ड विशेष कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है। अगर बोर्ड को लगता है जल प्रदूषण संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो बोर्ड कमेटी बना सकता है, जिसमें बोर्ड तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। अर्थात बोर्ड के भी व्यक्ति हो सकते हैं, अन्य बाहर के भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो लर्नर हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, जो केंद्रीय बोर्ड के कार्य हैं और प्रांतीय बोर्ड के कार्य हैं, वो कार्य कौन कौन से हैं। लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे हम चर्चा करेंगे कि जो दोनों बोर्ड बनाए गए हैं उन दोनों बोर्ड के कार्य कौन कौन से हैं। तो लर्नर आते हैं नए और नेक्स्ट पेज से हम देखते हैं कि केंद्रीय बोर्ड के कार्य। तो लर्नर, इसमें हम देखेंगे जो पहला हमारा पॉइंट है केंद्रीय बोर्ड के कार्य। इस केंद्रीय बोर्ड के कार्य में पहला कार्य है केंद्र बोर्ड का कि केंद्र सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना। अर्थात इस बोर्ड का कार्य होगा कि जो भी जल प्रदूषण संबंधी कोई कार्य है केंद्र सरकार को अवगत कराना। कह रहा है जो दूसरा यहाँ पर है बी के रूप में है जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग। अर्थात जो जल प्रदूषण संबंधित जो भी इसके सदस्य होंगे बोर्ड के वो उसको ट्रेनिंग देना। जो तीसरा है लर्नर यहाँ पे कह रहा है जल प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना। जो जल प्रदूषण है उसे रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना, अर्थात लोगों को जागरूक करना कि जल प्रदूषण बड़ा भयावह है और जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर, शहरों स्तर पर ये गठन करके यहाँ पे बताया जाए कि ये बहुत ही खतरनाक अवयव के रूप में है। जो यहाँ पे डी के रूप में है
संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकत्र, एकीकृत और प्रकाशित करना। लोगों को ये बताना कि जल प्रदूषण से संबंधित जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, उनको एकीकृत करना और उन लोगों को प्रकाशित करना, ताकि ये बात लोगों तक जाए कि इस जो बोर्ड का गठन किया गया, इस बोर्ड के गठन में कई प्रकार की समस्याएं जो निकल करके सामने आई वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। लर्नर्स जो यहाँ पे जो ई की बात कर रहा है, प्रांतीय बोर्डों के कार्यों का एकीकरण करना, अर्थात जो केंद्रीय बोर्ड का कार्य होगा, जो प्रांतीय बोर्ड का गठन किया गया, जो अलग अलग बोर्ड बनाए गए, उन बोर्ड को एकीकरण करके उनके कार्यों का लेखा जोखा रखने के लिए भी केंद्रीय बोर्ड को ही सौंपा गया। लर्नर एफ यहाँ पे जो लिखा है देख रहे होंगे, प्रांतीय बोर्डों को जल प्रदूषण जांच और शोध कार्यों में सहायता प्रदान करना, अर्थात केंद्रीय बोर्ड का यह कार्य होगा कि यदि राज्य स्तर पर चाहे प्रांत स्तर पर किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण जांच और शोध के कार्य में किसी भी प्रकार का अड़चन अगर आ रहा है तो उस अड़चन को जांच शोध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या को वो केंद्रीय बोर्ड गठन उसे क्या करे, सुलझाए, और इस तरीके से यह कार्य किया गया। लर्नर्स इसके अलावा 2 पॉइंट्स आगे है, अगले पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं केंद्रीय बोर्ड के कार्य के रूप में कौन कौन से हैं। जो इस पेज पे जो 2 पॉइंट पे चर्चा करना है लर्नर्स, तो देखिए लिखा है जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों जन साधारण को प्रदान करना, अर्थात जल प्रदूषण से होने वाली किसी भी प्रकार की जानकारी वो केंद्र बोर्ड का दायित्व बनता है कि लोगों तक ये पहुंचाए। लर्नर जो यच है इसमें बताने का प्रयास कर रहा है वो ये है कि सरकार की सहायता से जल में मानक स्थापित करना तथा समय समय पर उन्हें फिर से पुनरीक्षित करते रहना, यह केंद्र बोर्ड का गठन, यह केंद्र बोर्ड का दायित्व होगा कि यह लोगों तक पहुंचाए। लर्नर्स अगला जो पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है प्रांतीय बोर्ड के कार्य। अब तक तो ऊपर जो हमने पढ़ा वो हमारा केंद्रीय बोर्ड के कार्य हैं, अब नीचे जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लर्नर्स वो हमारे प्रांतीय जो राज्य स्तर पर जो बोर्ड का गठन किया गया उसका क्या दायित्व बनता है कि ये देखा जाए। लर्नर्स यहाँ पे देखते हैं, पहला जो हमारा ए के रूप में है प्रांतीय सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम चलाना, अर्थात प्रांत में जो राज्य सरकार है प्रत्येक राज्य सरकार का एक काम होगा कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए मुहिम चलाए, कार्यक्रम चलाए ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके। लर्नर्स अगला देखते हैं जो बी यहाँ पर है, जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना। ये राज्य सरकार की उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी जल प्रदूषण से संबंधित तरीके हैं, सलीके हैं और कारगर जो उपाय हैं उसे उपयोग करके जल का उपचार करे और जल को शुद्धिकरण करने का कार्य करे, ये राज्य सरकार की उत्तरदायित्व बनती है। लर्नर्स अगला जो है यहाँ पे सी है, देख रहे होंगे, सीवेज व उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना, अर्थात जितने भी हमारे सीवेज के जल हैं, चाहे जो भी हमारे कंपनियों से जो भी जल उत्सर्ग होते जो भी निकलते हैं उनको उपचार के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जाए, क्या सीवेज से चाहे किसी कंपनी से निकलने वाले जल वो सही हैं कि नहीं है, अगर वो सही नहीं है तो किस स्तर से वहाँ पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह राज्य प्रांतीय बोर्ड का कार्य होगा कि उसका सही तरीके से निरीक्षण करें। लर्नर्स आगे देखते हैं जो लिखा है यहाँ पर डी, सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोगी प्रयोग ज्ञात करने के साथ साथ इन्हें हटाने की उचित तरीके खोजना, अर्थात जो भी सीवेज के पानी चाहे उत्सर्ग जो भी फैक्ट्रियों से चाहे अन्य जगह से जो पानी निकल रहे हैं उसका मैटर संज्ञान ले और साथ साथ ये भी देखे कि उनका सही तरीके से किस तरीके से हटाने का कार्य किया जा रहा है, जो सीवेज के चाहे जो भी उत्सर्ग के पानी जो निकल करके आ रहे हैं। लर्नर्स आगे देखते हैं जो ई की बात कर रहा है, लिखा है इसमें जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान करना, अर्थात जो जल प्रदूषण हो रहा है किस प्रकार के यहाँ पे वैज्ञानिक तकनीकी उपयोग किया जा रहा है, क्या अनुसंधान किया जा रहा है, क्या खोज किया जा रहा है, यह सारा काम राज्य सरकार की दायित्व बनता है कि वो भी इसमें दखल दे कि अनुसंधान के कार्य में किस प्रकार की प्रगति चल रही। लर्नर्स आगे देखते हैं जो यफ है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है प्रांतीय सरकार को जल प्रदूषण से संबंधित सलाह देना, अर्थात प्रांतीय सरकार को जल प्रदूषण से संबंधित सलाह देना, अर्थात प्रांतीय बोर्ड का ये कार्य होगा कि अगर किसी भी प्रकार की जल प्रदूषण से संबंधी है तो यह सूचना केंद्र सरकार अर्थात राज्य सरकार को वहाँ पे क्या करे, प्रदूषण से संबंधित सलाह दे और बताए कि ये सूचनाएं
किस प्रकार की हैं। लर्नर्स आगे देखते हैं जो जी के रूप में है, जल प्रदूषण संबंधी राज्य स्तर की सूचनाएं एकीकृत और प्रकाशित करना। अर्थात एक पॉइंट जो केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड गठन का था वही यहाँ पर प्रांतीय बोर्ड के कार्य के रूप में आ गया। इसका भी कार्य यही है कि जल प्रदूषण संबंधी राज्य स्तर की सूचना एकत्रित किया जाए, एकीकृत किया जाए और उसको प्रकाशित किया जाए ताकि जन साधारण में पहुँचे कि जल प्रदूषण से संबंधित किस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं लर्नर जो यच है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है, जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना। अर्थात जो जल प्रदूषण से संबंधित जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या मानक स्थापित करना है, पुनरीक्षित किस प्रकार करना है, ये सारा हमारा प्रांतीय बोर्ड के कार्य के गठन में आता है। लर्नर्स आगे देखते हैं जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एच में हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं जो लिखा है यहाँ पर आई, विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना। अर्थात जितने भी हमारे बोर्ड गठन किए गए हैं उसमें जो भी हमारे इसमें विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञ के जो ट्रेनिंग की सहायता देनी है वह केंद्र सरकार में भी इसका मतलब सहभागिता बनती है कि लोगों को केंद्र के गठन में भी उनको क्या करे, भेजे। लर्नर्स आगे देखते हैं जो जे के रूप में है, उपचार के मानक स्थापित करना। अर्थात जो जल प्रदूषण है उसमें किस किस प्रकार के उपचार किए जा रहे हैं इसका वहाँ पे मानक स्थापित करना कि मानक क्या क्या होंगे जिसके स्तर पे हम ये तय करेंगे कि जल प्रदूषण का स्तर कितना है। आगे देखते हैं लर्नर जो के रूप में यहाँ पे आया है, लिखा है सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ रहे हैं। अर्थात जो प्रांतीय बोर्ड है उसका यह कार्य होगा, राज्य सरकार किया कार्य होगा कि यह जानकारी बोर्डों तक पहुंचाए कि किस प्रकार की कौन सी कंपनी जो है मतलब ऐसे उस सीवेज के चाहे उत्सर्ग जो भी मतलब वाह मटेरियल हो रहा वो कितने हानिकारक हैं, यह बोर्ड तक की जानकारी देना। लर्नर्स आगे देखते हैं जो यल के रूप में है, बोर्ड के सदस्य अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं। अर्थात इसमें ये तय नहीं होगा कि जो निरीक्षण करने वाला है वही निरीक्षण करेगा। अर्थात इस बोर्ड का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह किसी भी कंपनी का निरीक्षण कर सकता है। अगर निरीक्षण पाते समय अगर ये जल प्रदूषण के अंतर्गत पाया जाता है तो यह बोर्ड का प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व होगा कि उस पर तुरंत एक्शन ले। लर्नर्स आगे देखते हैं जो यम के रूप में है, देख रहे होंगे, बोर्ड के सदस्य अधिकारी अधिकृत व्यक्ति जो उद्योग के उत्सर्ग जल का नमूना ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी मतलब कंपनियों से जो भी मल कह सकते हैं कि गंदे जल निकलते हैं उसका सैंपल कोई भी अधिकारी बोर्ड का ले सकता है। लर्नर्स आगे देखते हैं जो यन के रूप में है, किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषाक्त प्रदूषित नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके कोई जहर प्रदूषित पदार्थ नशीला पदार्थ या जल धारा में निर्गत करता है तो उसे बोर्ड का कोई भी व्यक्ति उस पर एक्शन लेकर के इसको सुझाव दे सकता है, चाहे संबंधित कार्रवाई कर सकता है। लर्नर्स आगे देखते हैं जो ओ के रूप में है, कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। अर्थात अगर कोई भी कंपनी चाहे कोई भी संस्थान सरकारी संस्थान चाहे अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो संविधान में यह समावेश किया जाता है कि उस व्यक्ति को उस प्रावधान के तहत दंडित किया जाएगा। लर्नर्स आगे देखते हैं यहाँ पर जो पी के रूप में है, नियमों का उल्लंघन करने पर 3 मास की सजा अर्थात 3 महीने की। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जल प्रदूषण अधिनियम का कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह का सजा 5,000 रुपये की जुर्माना का प्रावधान है। यह था लास्ट जो है दंड के रूप में इस बोर्ड में रखा गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 3 माह की सजा और 5,000 रुपये का क्या उसे जुर्माना का प्रावधान वर्णित है। लर्नर्स आगे देखने का प्रयास करते हैं जो इस पॉइंट में है, कह रहा है जुर्माना अधिनियम के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह का कैद 5,000 का रुपये जुर्माना के रूप में प्रावधान। तो लर्नर्स इस तरीके से हम देख रहे हैं जो हमारा
जल प्रदूषण अधिनियम है, इतने नियम का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को एक कानून के साथ साथ है, लेकिन हम भारत के प्रत्येक व्यक्तियों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम जल प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड का सहायता करें और इस तरीके से अपने देश को और स्वयं को और अपने गांव और अपने घर को हम बचा सकते हैं। अगर जल सुरक्षित है तो लर्नर्स हमारा जीवन सुरक्षित है, इसी में भलाई है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।